15 साल की लड़की के हाथ में भी अगर मोबाइल है तो अगर वो बहुत अच्छे परिवार से है तब तो मामला एकदम ठीक है, लेकिन अगर थोड़ा भी माता पिता का ध्यान इधर उधर हुआ तो नजर हटी, अब बड़ी समस्या है भाई। कहाँ कहाँ बचाओगे आप? एक अनपढ़ माँ क्या जाने कि पासवर्ड खोलना क्या होता है। मैं तो कड़वा बोलूंगी शुद्ध रूप से। एक अनपढ़ माँ को थोड़ी मालूम है कि पासवर्ड का मतलब क्या होता है लड़की के मोबाइल में। एक अनपढ़ पिता क्या जाने कि 18 साल का लड़का उसके मोबाइल में क्या देख रहा है रात को 1:30 बजे। क्या बात कर रहे हो आप? इतनी स्थिति खराब कर रखी है इन लोगों ने। माँ थाली लेके घूम घूम के आती है, मेरे लड़के ने 2 दिन से रोटी नहीं खाई, पता नहीं क्या हुआ, पता नहीं क्या हुआ, अभी इसको क्या मालूम कि क्या हुआ। इधर माँ परेशान है कि मेरे लड़के ने भोजन नहीं किया, और इधर लड़का मोबाइल चेक कर रहा है बार बार कि बाबू ने खाना खाया कि नहीं खाया, क्योंकि इधर से उसको उधर से मैसेज नहीं आया ना। ओरिजिनल बता रही हूँ बात आपको मैं, ओरिजिनल है ये। उसको उधर का इंतजार है कि उधर 1-2 दिन की लड़की, मतलब वो 2 दिन उसको मिले नहीं हुए और 2 दिन उसको मैसेज नहीं करे तो ये खाना पीना छोड़ देता है। 2 मिनट भी नहीं सोचता है कि 18 साल से जो माँ मुझे पाल रही है उसके दिल पर क्या बीतेगी जब मैं उदास होकर के घर जाऊंगा, या मैं आत्महत्या कर लूंगा, या जब मैं अपनी जिंदगी को खराब कर लूंगा, तब माँ क्या सोचेगी? क्या मैं गलत बोल रही हूँ? आज बच्चा जब नई रोटी खाता ना ढंग से तो माँ को लगता है बीमार है। बीमार तो है लेकिन बीमारी दूसरी लगी है उसको। उधर उसका ध्यान है मैसेज में, टिनिंग टिनिंग 2-2 मिनट पे चेक करता है वो कि मैसेज आया कि नहीं आया। ये हकीकत है। माँ बाप तो भोले भाले, किसान लोग क्या जाने मोबाइल का मतलब, अनपढ़ माँ क्या जाने मोबाइल। माता यहाँ पर बहुत माताएं ऐसी होगी जिनको मोबाइल चलाना नहीं आता होगा। कई माताएं ऐसी बैठी है यहाँ जिनको मोबाइल चलाना नहीं आता है। सुन लेना, जिन माताओं को मोबाइल ढंग से चलाना नहीं आता है, जिन माताओं को मोबाइल अच्छे से आज के समय में चलाना नहीं आता है, उनको अपना घर और परिवार चलाना बहुत अच्छे से आता है, इसलिए उनको मोबाइल चलाना नहीं आता है। मतलब थोड़ी है कि तुम मोबाइल चला लेते हो तुम पढ़े लिखे हो गए, नहीं। ये सब बातें हैं, देखो मैं ज्यादा नहीं करती हूँ इन पर बातें आजकल, लेकिन दिखता है तो मैं क्या करूँ, बहुत तकलीफ होती है। इतना चरित्रहीनता आ गई है मोबाइल की वजह से और टीवी की वजह से। पर मैं तो किसी को दोष क्यों दूं? आप थोड़ा सा गांधारी ना बने, पट्टी खोलकर रखें। अपनी लड़की से पूछना होगा आपको कि बेटा क्या बात है। अपने बेटे से भी आपको इतना ही पूछना पड़ेगा, बेटा क्या बात है। बच्चों को स्वतंत्रता देनी चाहिए, लड़की को स्वतंत्रता देनी चाहिए, लेकिन लड़की की स्वतंत्रता कभी भी आपकी मर्यादा की रेखा से बाहर नहीं जानी चाहिए। पार्वती जी कहती है, आज आप कह रहे हैं मेरे साथ चल दो, ठीक है। मेरे माता पिता तो समझ भी लेंगे कि ठीक है, तब कर रही थी चली गई। कॉलेज में एक साथ पढ़ते थे चली गई, कोचिंग में एक साथ पढ़ते थे पसंद कर लिया चली गई, बेंगलोर में एक साथ नौकरी करते थे चली गई, वहीं पसंद कर लिया, 2.5 साल के बाद वापस आ गई। यही तो हो रहा है, 2.5 साल के बाद वापस आ गई कोर्ट केस करके। बोले नहीं जम पाया मामला, क्यों? क्योंकि बात वही है ना, बहुत सारी बातें हैं। शादी हो जाती है, लव मैरिज जिसको कहते हैं। एक लड़की जो आधे घंटे के लिए मिलती है कॉफी शॉप में एक लड़के से, वास्तविकता है, तब दोनों को एक दूसरे को पसंद करते हैं, साथ रहना अच्छा लगता है, भाग करके शादी भी कर लेते हैं। लेकिन जब 24 घंटे एक दूसरे को देखना पड़ता है और बिना मेकअप के वो चेहरा सुबह सामने आता है रोज, जो आधे घंटे के लिए मिलती थी तो पूरा लीपा पोती करके आती थी, अब जिंदगी भर के लिए आ गई है सामने, तो अब तो वो रोज मेकअप भी नहीं करती, अब तो वो अपने असली रूप में। अब लड़का या लड़की जो भी हो, शरीर का जो आकर्षण है खत्म हो जाता है, विवाह नहीं रहता, ना प्रेम रहता है ना विवाह रहता है। इसके लिए जरूरी है परिवार में अंकुश हो, परिवार में संस्कार। आप मुझसे कह रहे हो शादी कर लूं आपसे, एक शब्द मैंने शास्त्र के अलग जाकर बोला हो तो मुझे रोक देना आप। पार्वती जी बोल रही है, आप मुझसे कह रहे हैं कि मैं शादी कर लूं आपसे, मैं तो चल जाऊंगी कोई बात नहीं, लेकिन इसके बाद कभी कोई माता पिता अपनी बच्चियों को तप करने के लिए नहीं भेजेंगे कि ये वहीं से चली ना जाए, इसके लिए आज मैं नहीं जाऊंगी। शंकर जी ने हाथ पीछे हटाकर क्या कहा? पार्वती जी ने बोल तो दिया पर वो डर भी गई कि मैंने जो कह दिया वो तो ठीक है, इनका जवाब क्या आएगा? जवाब सुनो भोलेनाथ का, पार्वती तुम धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। तुम अगर आज हाथ बढ़ा देती ना तो मैं तुमको लेकर जाता ही नहीं, क्योंकि जो बेटी अपने माँ बाप की नहीं हुई वो मेरी तो कभी, एक लड़की जो अच्छी बेटी नहीं बन सकती वो एक अच्छी पत्नी कभी नहीं बन सकती है। इसके लिए आज मैं तुम्हें लेने नहीं आया था, मैं तो परीक्षा करने आया था कि तुम बेटी कैसी हो। इसके लिए मैं तुमसे
मैं तो कहता हूँ जाओ अपने माता पिता से जाकर कहो तैयारी करें, मैं बारात लेकर आ रहा हूँ। कितनी गजब की कथा है। पार्वती जी सम्मान से घर आकर कहती है पिताजी, बस इतना कहा, पिता समझ गए। अब सोचो हिमालय के यहाँ शादी है, सब नदियां आ गई, कुआसियां कौन है उनकी यहाँ की, गंगा यमुना, क्या बात है, मणियां सज गई, बारात तैयार हो गई। इधर पार्वती जी तैयार है, उधर शंकर जी तैयार हो गए। शिवई शंभुगन करई सिंगारा, जटा मुकुट अहि मोर सवारा। क्या भाई कौन सा भजन लेना, क्या है वो? नगर में जोगी कर लेंगे, अभी तो वो विवाह वाला अपने। तो वो कौन सा गाते हो आप? जय हो सज रहे बोले बाबा। बारात आ रही है तो शंकर भगवान की बारात तैयार हो। अब बारात तो सुनो, बारात तैयार हुई, दूल्हा तैयार नहीं हुआ। दूल्हे तो बैठे हुए हैं राम राम राम। एक लड़के की शादी होती है अगर, तो वो भी 3 दिन पहले तो फेशियल करा के तैयार हो जाता है, भले यूं डब्बू हो वो, यूं भले मुंह भी नहीं धोता हो। माताएं कहते कहते रह जाती है कि बेटा मुंह तो धो ले, यूं भले ही डब्बू हो। यहाँ कितनी माताएं ऐसी बैठी होगी जो अपने बच्चों से केवल इस बात पे लड़ती होंगी कि बेटा आज तो शेविंग कर ले, कम से कम आज ढंग से हो जा, तो आज तो व्यवस्थित हो जा। ऐसी माताएं बैठी होंगी यहाँ। और उनका वो डब्बू बेटा जो मतलब ढंग से मुंह भी नहीं धोता होगा, वो भी शादी करने जाता है तो 3 दिन फेशियल कराता है, एकदम राजा बाबू। चला है ऐसा छेला, करता है छेला, और जोड़ी है नीले पे धेला। बताओ आप, देखो ये कद्दू, वो बेटा घोड़े पे होके सवार। तो जब ये स्थिति है, शंकर जी तो कर्पूर गौरम थे, उनने कोई श्रृंगार नहीं किया, पार्लर नहीं गए वो। उधार का मेकअप कभी नहीं होना चाहिए, जैसा हूं वैसा हूं, जैसे हो वैसे रहो ना, क्या दिक्कत है। अभी लड़कियां इतना मेकअप कर लेती है शादी में कि ससुराल वाले जब वो अगले दिन चेहरा धोकर सामने आती है तो कंफ्यूज हो जाते हैं, बोले यही थी, इसकी तो आंखें कल नीली हो गई थी, इसकी पलकें इतनी बड़ी बड़ी हो गई थी, इतना गोरा हो गया था चेहरा। और अगले दिन जब वो चेहरा धोकर आती है तो ससुराल वाले कंफ्यूज, अच्छा ये है, अब दिखे असली सामने, अब दिखे वो। तो क्या जरूरत है आप मेकअप कर, अगर आप चेहरा अपना इतना मेकअप पोत रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आपने खुद को यकीन दिला दिया है कि मैं खूबसूरत नहीं हूं, मेरे को जरूरत है ये सबकी। अरे तेज आएगा चेहरे पर, शंकर जी को जल चढ़ाओ, सूर्य भगवान की आराधना करो, तेज अपने आप आएगा। विचार अच्छे रखो, शुद्ध अच्छे विचार रखो, अपने आप सकारात्मकता आएगी। यही तो है सब, और क्या है। हार्मोन्स वाली बात है, विचार अच्छे रहेंगे तो तेज आएगा।